हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद तिवारी आज आप सबको फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस पढ़ाऊंगा। तो फ्यूचर क्या होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो फ्यूचर जो होता है हमारा वो प्लान होता है। क्या होता है? प्लान। जो हम विचार करते हैं, जैसे हमें कहीं जाना हो, जैसे हम बाजार जाएंगे, हम मामा के घर जाएंगे, हम कल दिल्ली जाएंगे, तो ये सब हमारा प्लान जो होता है उसे हम फ्यूचर कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। फ्यूचर का वह वाक्य जो अनिश्चित हो, मतलब फ्यूचर का प्लान जो हो हमारा अनिश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे बनाएंगे, उसका सब देखते हैं। देखो लिखा है फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस पहचान, इस तरह के वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि शब्द आते हैं। मतलब वह वाक्य जिसमें वाक्य के अंत में होगा, होगी, होगे आदि शब्द आए। क्या है? होगा, होगी, होगे। मतलब यही शब्द जब आएंगे वाक्य के अंत में तो हम समझ जाएंगे वो फ्यूचर का है। ठीक। फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो उसमें कार्य जो होगा हमारा अनिश्चित होगा, निश्चित नहीं होगा, उसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं होगा, लेकिन कार्य अनिश्चित रूप से रहेगा। ठीक। अनुवाद करने का तरीका जो होता है इसका, इस तरह के वाक्यों का अनुवाद करते समय सहायक क्रिया के रूप में विल तथा शैल का प्रयोग करते हैं। विल तथा शैल का प्रयोग करते हैं। अब पहला पॉइंट ये होता है विल और शैल का प्रयोग कहां करेंगे। तो विल का प्रयोग जो होता है सब आई और वी, ये दो शब्द जो है इनके साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? शैल का। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा। इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट आए, आई वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट आए, उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। अदर के लिए किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। चलो देखते हैं फार्मूला इसका। ट्रांसलेट करने का तरीका जो होता है, रूल होता है जो, वो क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक। तो ये सेंटेंस के पार्ट है। तो सिंगल अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए देखो क्या लिखा गया है, सब्जेक्ट विल शैल एम वी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड फुल स्टॉप। मतलब सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग करेंगे, एम वी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अदर वर्ड लिखेंगे और फुल स्टॉप लगाएंगे। निगेटिव सेंटेंस के लिए सेम रूल है, सब्जेक्ट विल या शैल, नॉट, एम वी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। सिंगल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होगा, अगर सेंटेंस क्या से शुरुआत होगा तो उसके लिए हम सबसे पहले विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट, एम बी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यही अगर सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव का होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, विल शैल लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, एम बी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अदर वर्ड लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक। इसके ऊपर एग्जाम्पल करते हैं। चलो, तो लिखा है एग्जाम्पल में हमने, वह अपने घर जाता होगा, वह अपने घर जाता होगा, तुम किताब नहीं पढ़ते होगे, तुम किताब नहीं पढ़ते होगे, क्या मैं दिल्ली जाऊंगा, क्या मैं दिल्ली जाऊंगा, हम क्यों घर नहीं जाते होंगे, हम क्यों घर नहीं जाते होंगे। तो ऐसे सेंटेंस मिले, जब सेंटेंस मिल जाता है तो उसका हम ट्रांसलेट जब करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, वह, वह की इंग्लिश ही के साथ हमने बताया था आई और वी के साथ, किसके साथ? आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे और कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? विल। तो ही विल जाता, गो, ही विल गो अपने घर, हिज होम या हाउस, हिज होम। तो ही विल गो हिज होम। ठीक। तुम किताब नहीं पढ़ते हो, तुम का यू, यू आई भी तो है नहीं है, इसके साथ भी विल, यू विल नॉट, यू विल नॉट पढ़ते, रीड किताब, बुक, फुल स्टॉप। तो यू विल नॉट रीड बुक, क्या मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं आई और क्या से स्टार्ट हुआ सक्सेसफुली में विल या शैल लगाना। तो यहां पर आई है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई है तो यहां पर क्या होगा? शैल, शैल आई जाऊंगा, गो कहा? टू दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली का दिल्ली क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक। तो शैल आई गो टू दिल्ली, हम क्यों घर नहीं जाते होंगे, तो हम क्यों नहीं, वाई,
वाई हम, वी के साथ क्या लगाते हैं? शैल। आई और वी के साथ क्या लगाते हैं? शैल। तो वाई शैल बी नॉट जाते गो होम, टू होम, क्वेश्चन मार्क। ठीक, ऊपर। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस सेंटेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, फ्यूचर कंटीन्यूअस क्या होता है? फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर का वह वाक्य जो जारी हो, मतलब फ्यूचर में जो कार्य जारी रहते हैं उसे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस सेंटेंस कहते हैं। ठीक, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस सेंटेंस पहचान क्या होता है इसका? इस तरह के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य जारी रहता है। क्या होता है? कार्य जारी रहता है। अनुवाद करने का नियम, इस तरह के वाक्यों का अनुवाद करते समय सहायक क्रिया के रूप में विल, शैल के साथ बी तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। क्या करते हैं? जब हम सेंटेंस के ट्रांसलेट करते हैं तो हम सहायक क्रिया के रूप में विल या शैल लगाते हैं और विल शैल के साथ बीई तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। क्या करते हैं? मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। फार्मूला होता है अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी एमवी आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। नेगेटिव के लिए होता है सब्जेक्ट विल या शैल नॉट प्लस बी ई बी एमवी आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड फुल स्टॉप। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए होता है विल या शैल सब्जेक्ट नॉट बीई एमवी आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए होता है क्वेश्चन वर्ड विल या शैल नॉट वीई और एमवी आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस सेंटेंस जो होता है, फ्यूचर का वह वाक्य जो जारी हो। क्या हो? फ्यूचर का ऐसा वाक्य जो जारी हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस सेंटेंस होता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस सेंटेंस का ट्रांसलेट कैसे करते हैं? वह वाक्य जो जारी रहेगा और भविष्य का होगा, तो उसका अनुवाद करते समय, उन वाक्यों का हम अनुवाद करते समय क्या करते हैं? सहायक क्रिया के रूप में विल या शैल लगाते हैं, विल या शैल लगाते हैं और विल शैल लगाने के बाद हम बीई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वीई का, बी का प्रयोग करते हैं। और मुख्य क्रिया में कोई भी कंटीन्यूअस सेंटेंस होगा, कोई भी कंटीन्यूअस का सेंटेंस होगा तो और हमेशा उसमें एमवी में आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आईएनजी। और फार्मूला सब्जेक्ट विल शैल एमवी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, यही होता है। थोड़ा चेंजेस होता है, जैसे इसमें बीई आ गया, आईएनजी आ गया। ठीक, तो हम ट्रांसलेट के रूल में ही बता चुके हैं। चलो देखते हैं एग्जाम्पल के लिए हम करते हैं एग्जाम्पल्स। फ्यूचर कंटीन्यूअस सेंटेंस एग्जाम्पल है वह बाजार जा रही होगी, वह बाजार जा रही होगी, सुमन गाना नहीं गा रही होगी, क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे होगे, वह मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। तो देखो, वह बाजार नहीं जा रही होगी, वह इंग्लिश यहाँ पर लड़की के लिए सी विल बी गोइंग, सी विल बी गोइंग टू मार्केट फुल स्टॉप। वह बाजार जा रही होगी, सी विल बी गोइंग टू मार्केट, सी विल बी गोइंग टू मार्केट। सुमन गाना नहीं गा रही होगी, तो सुमन विल नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग फुल स्टॉप। सुमन विल बी नॉट सिंगिंग सॉन्ग, सुमन विल बी नॉट सिंगिंग सॉन्ग। सुमन गाना नहीं गा रही होगी, सुमन विल बी नॉट सिंगिंग सॉन्ग। क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे होगे, क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे होगे। विल यू बी रीडिंग, will you be reading book, will you be reading book।
क्वेश्चन मार्क। विल यू बी रीडिंग बुक? क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे होगे? विल यू बी रीडिंग बुक? वह मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। वह मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। वह मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। ही विल बी नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। मैं कहां पुस्तक पढ़ रहा हूंगा? कहां? वेयर शैल आई रीडिंग बुक? क्वेश्चन मार्क। वेयर शैल आई रीडिंग बुक? वेयर शैल आई रीडिंग बुक? रवि खेत में क्यों काम कर रहा होगा? वाई विल रवि Why will Ravi Where shall I be reading book? Why will Ravi be working in the field? Why will Ravi be working in the field? सुमन क्यों भोजन बना रही होगी? सुमन क्यों भोजन बना रही होगी? तो why will सुमन be making food? क्वेश्चन मार्क। मैं कहां पुस्तक पढ़ रहा हूंगा? वेयर शैल आई बी रीडिंग बुक? रवि खेत में क्यों काम कर रहा होगा? वाई विल रवि बी वर्किंग इन द फील्ड? सुमन क्यों भोजन बना रही होगी? वाई विल सुमन बी मेकिंग फूड? तो आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटीन्यूअस सेंटेंस सीखे। ठीक, ऐसे ही आप सब मन लगाकर अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जिसका आप ट्रांसलेट हिंदी से इंग्लिश में ना कर सकें। ठीक, धन्यवाद। अगर इसी तरह के वीडियो आप सब देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर तथा कमेंट करें।